दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा? भीष्म साहनी। 19वीं सदी नवजागरण के दौरान भीष्म साहनी का कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि इस साहनी जी 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त का योगदान रहा है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा। गोदान उपन्यास की भाषा के संदर्भ में गलत कथन कठिन भाषा है, जबकि अन्य तीनों कथन सही है। गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है। इसमें सरल और बोलचाल की भाषा का व्यंजनापूर्ण शैली में प्रयोग हुआ है। यथार्थवादी उपन्यास की दृष्टि से की प्रधानता रहती है। वस्तु केंद्रित। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। शेष तथ्य असंगत हैं। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? धनिया। महाराज घर में न गाय, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान उपन्यास में यह कथन होरी की पत्नी धनिया तथा होरी की मृत्यु पर कहा गया है। गोदान के अन्य पात्र होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। मेला अंचल की कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका। मेला अंचल उपन्यास में कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। उपन्यास अन्य पात्र वामन दास, कमली, ममता, विश्वनाथ, राम खिलावन आदि। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है। भारत के विभाजन में मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है, जिसके उपन्यासकार भीष्म साहनी है, जबकि शेखर एक जीवनी अगे का उपन्यास है। गुनाहों का देवता उपन्यासकार के लेखक धर्मवीर भारती तथा त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है, जबकि चारूचंद्र, लेख पुनर्वा तथा अनामदास का पोथा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी, इलाचंद्र जोशी, बसंती, भीष्म साहनी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा का है। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? मृणाल त्यागपत्र के स्त्री चरित्र का नाम है। त्यागपत्र, मृणाल, सेवा सदन, सुमन, गोदान, धनिया, शेखर एक जीवनी, शशि। अपने अपने अजनबी साहित्य का किस विधा की रचना है? उपन्यास। अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास के लेखक अगे हैं। अगे के अन्य उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास। नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनके अन्य उपन्यास खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की थी, एक चुप्पी जगह आदि। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? सागर, लहरें और मनुष्य। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास सागर, लहरें, मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ, यह बम्बई के बरसोवा मछुआरे की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करता है। जबकि रांगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास कब तक पुकारूं, कर्नट जाति के जीवन पर, राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास हिंदी मछली मरी हुई, समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार एवं मानसिकता का चित्रण है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है, जबकि आधा गांव गीति नाट्य इसके द्वारा रचित
इनके अतिरिक्त मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान इनके द्वारा लिखित कहानियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? आधा आधा गांव। आधा गांव 1966 की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। आधा गांव के रचनाकार राही मासूम रजा, जबकि शेखर एक जीवनी 1940, आगे की त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939। जैनेन्द्र की रचना स्वतंत्रता पूर्व हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? सारा आकाश। उपेंद्र उपन्यास राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है। शेष पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महाभोज मनु भंडारी का तथा प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है, जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता का एवं प्राणदायिनी प्रणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों का पात्र है? प्रेमचंद के उपन्यासों का पात्र हरिप्रसन्न है।